हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इज। ओके बच्चों, जो सिस्टम है बच्चों, जो आपका इन चार सिस्टम आपको दे रखे हैं, इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा ये हमें बताना है बच्चों। ओके, तो समझते हैं पहले एजियोट्रोप समझते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें हमारे सॉल्यूशंस की, ओके बच्चों, तो सॉल्यूशंस ना मेनली दो टाइप के होते हैं। सपोज करो दो कंपोनेंट आपके ए प्लस बी मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं बच्चों। ओके, तो ये आपके आइडियल भी हो सकते हैं, ये आपके नॉन आइडियल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आइडियल भी हो सकते हैं, नॉन आइडियल भी हो सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को हमेशा फॉलो करते हैं बच्चों। ओके, और इनके लिए क्या होता है, जो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना बच्चों, वो इक्वल होता है बच्चों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है बच्चों। ओके, जबकि नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। ओके, अब देखो एक चीज और समझना बच्चों, वेपर प्रेशर होता है बच्चों कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपके सॉल्यूशन का या आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है ना बच्चों, क्या होता है, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है वो उतने ही कम टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल पहुंच पाता है बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम रहता है बच्चों। ओके बच्चों, या कहो वेपर प्रेशर जितना कम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। और हमें यहां पर बात करनी है, याद रखना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की। किसकी बच्चों? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की बात करनी है बच्चों। ओके, अब देखो ये आइडियल हो गया, अब नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में ना दो केस हो सकते हैं आपके पास में। जो सॉल्यूशन है बच्चों, उसका वेपर प्रेशर जो है दोनों के सम से बड़ा भी हो सकता है बच्चों, और ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो दोनों के सम से कम भी हो सकता है। तो जब बच्चों ज्यादा होता है ना बच्चों, क्या होता है, टोटल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सम से ज्यादा होता है ना बच्चों, तो हम कहते हैं कि जो आइडियलिटी है ना बच्चों उससे पॉजिटिव डेविएशन आई है। और जब ये कम होता है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव डेविएशन आई है। ओके बच्चों, क्या आई है? नेगेटिव डेविएशन आई है बच्चों। तो पॉजिटिव डेविएशन का आने का मतलब क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर बढ़ गया बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा बच्चों। और नेगेटिव डेविएशन आ गई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। अब देखो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चों, अब आते हैं एजियोट्रोप पे। ओके बच्चों, तो एजियोट्रोप्स होते हैं आपके बाइनरी सॉल्यूशंस। ओके, या बाइनरी मिक्सचर, मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं बच्चों, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ओके बच्चों, इनका जो कंपोजिशन होता है, जो मतलब जो लिक्विड फेज में होता है वही किसमें होता है? वेपर फेज में होता है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बॉईल करते हैं ना बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। सपोज करो ए और बी ने मिलकर एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लिया बच्चों, तो एक ही टेम्परेचर पे क्या होंगे, दोनों आपके बॉईल ऑफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ए होगा, कि अगर मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है फिर बी होगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों। दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, मतलब इनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आती है, देखो बच्चों, एजियोट्रोप इतना समझ जाओ कि एजियोट्रोप आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। अब वो पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी शो कर सकते हैं बच्चों। अब सुनना बच्चों, अब क्योंकि आपको बात करनी है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। अब बच्चों एक बात बताओ बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मतलब जिनका वेपर प्रेशर कम हो ताकि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम जा सके, ज्यादा से ज्यादा जा सके। मतलब जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं ना, वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, और जो एजियोट्रोप्स होते हैं ना, वो लार्ज डेविएशन शो करते हैं बच्चों। तो जो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होंगे ना बच्चों, वो क्या शो करते हैं बच्चों? वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, अब देखो फिर से आइडियल पे आ जाओ। अब आइडियल सॉल्यूशन आइडियल कैसे बनता है बच्चों? सपोज करो ए और बी मिलके ही आपका आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? ए के बीच में इंटरेक्शन होगी पहले, और फिर बी की भी इंटरेक्शन होगी, और आपको ए बी के बीच में इंटरेक्शन बनानी है। ओके बच्चों, इस इंटरेक्शन से एनर्जी निकलेगी बच्चों, और इन इंटरेक्शन से क्या होगा बच्चों? इन इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब ये हो ना बच्चों, कि जब ये निकलने वाली एनर्जी जस्ट सफिशिएंट हो इन इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, मतलब जब ए बी का जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर हो ए और बी के, तो बच्चों क्या होता है? आपका आइडियल सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अब भाई वेपर प्रेशर कब लगेगा? जब वेपर फेज में आपके जा पाएंगे बच्चों पार्टिकल्स। ओके बच्चों, अब इनमें क्या होगा बच्चों? इंटरेक्शन, आपके सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा ना, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि कम से कम वो कहां पर जाएंगे बच्चों? वेपर फेज में जाएंगे। तो जब बच्चों आपकी पॉजिटिव डेविएशन होती है ना बच्चों, तो ये जो ए बी वाला इंटरेक्शन होता है ना, ये कम होता है किससे? ए और बी वाले इंटरेक्शन से, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में जा रहा है बच्चों।
ओके, और वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। और नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है बच्चों, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों ए बी जैसे है, इनमें जो इंटरेक्शन होती है ना वो ए और बी से क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। क्या होती है बच्चों, ज्यादा। सिमिलर तो आइडियल कम। ओके बच्चों, अगर कम है ये सॉल्यूशन वाली तो पॉजिटिव डेविएशन, ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन। चलिए बच्चों अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो जैसे एन हेक्सेन है और एन हेप्टेन है बच्चों। ओके, क्या है, एन हेक्सेन है C6H12, नहीं C6H14, और एन हेप्टेन है C7H, ये हो जाएगा बच्चों 16। ओके बच्चों, एल्केन्स है। तो ये क्या बनाते हैं, आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि जो इंटरेक्शन बच्चों इनके बीच में होगी, मतलब एक C6H14 और दूसरे C6H14 और C7H16 और C7H16 वंडर वाली इंटरेक्शन होगी बच्चों। यही इंटरेक्शन आपकी ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन यहाँ पर होगी जो सॉल्यूशन बनेगा, तो आइडियल होगा बच्चों। ऐसी जो बेंजीन और टोल्यूइन वाला है ना बच्चों, ये तो डी की बात हो गई बच्चों, अब हम बी की बात कर रहे हैं बच्चों। ये भी आपका क्या बनता है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन ही बनता है। सिमिलर इंटरेक्शंस यहाँ पर होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ पर भी वंडर वाली चलती है बच्चों, तो ये भी आपका आइडियल है। ओके बच्चों, फिर बात करें अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन वाली की, तो ये ना बच्चों पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्या करता है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखो ये है आपका कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बच्चों। ओके, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होती है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाती है। ओके, आपके एसीटोन में भी क्या होगी बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी बच्चों। ये पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या हो जाती है, नहीं गैस तो नहीं होगी खैर। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसके इनमें भी हो जाएगी बच्चों। ओके, लेकिन जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के बीच में होगी ना बच्चों, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है ना वो इंडिविजुअल जो है, ये इंडिविजुअल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना बच्चों, उससे क्या रहेगा बच्चों, उससे कम रहेगा बच्चों। इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करी ना, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा बच्चों, ना कि मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब बात करें एसीटोन की और क्लोरोफॉर्म की। एसीटोन में हमने देखा बच्चों इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ऐसे ही बच्चों आपके इसमें क्लोरोफॉर्म में भी होती है। ओके बच्चों, किसमें होती है, क्लोरोफॉर्म में भी ऐसे ही हो जाएगा। ओके, जैसे ये Cl है बच्चों यहाँ पर। बहुत ज्यादा नहीं होती है। ओके, मान लो अच्छी तरह कर दिया ये Cl Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ओके बच्चों, समझने वाली बात है कि इस तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों। ओके, उसके अलावा एसीटोन में हो गया, क्लोरोफॉर्म में। लेकिन जब इनका मिक्सचर बनता है ना बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, काफी स्ट्रॉन्गर होती है बच्चों एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा Cl ओके बच्चों, अब देखो तीन तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर लगे ना बच्चों, तो हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों। ओके, क्या आता है, बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा मत सोचना ये तो कार्बन से लगा हुआ है सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करेगा, वो तो ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन वाले करते हैं, लेकिन ये भी करता है बच्चों। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा ये इसके साथ में इस तरह से। ओके, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, जिसके कारण जो है इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द इंटरेक्शन इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ओके बच्चों, और ये क्या शो करेगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन यहाँ पर शो करेगा, और क्या बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।